नमस्ते। मैं सुष्मिता अग्रवाल पास माइस्ट्रो से। कुछ दिन पहले हमने अपने चैनल में एक वीडियो डाली थी इलेक्ट्रिसिटी एंड फेम के ऊपर। उस वीडियो में मैं आपको बताना चाह रही थी फायर तत्व के बारे में, फायर एलिमेंट के बारे में, कि कैसे हम इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू अपने फायर एलिमेंट को बैलेंस या इम्बैलेंस करते हैं। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अर्थ एलिमेंट के बारे में। अर्थ एलिमेंट विथ सफाई क्लेanलीनेस। कैसे आप अगर घर की सफाई रखते हैं या घर की सफाई नहीं रखते तो किस तरीके से आप अपने अर्थ एलिमेंट को डिस्टर्ब करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी, जो क्लेanलीनेस है, सफाई है, ब्यूटिफिकेशन है, किसी भी चीज को अच्छे से तरीके से रखना है, वो प्लैनेट वीनस को रिप्रेजेंट करते हैं। और वीनस जो है, अगर उसके अलग अलग एट्रीब्यूट्स या उसके अलग अलग तत्वों को समझें तो वो है वेल्थ, पैसा सबसे पहले, ज्वेलरी, हमारी एसेट्स, प्रॉपर्टीज, और हमारा घर जहाँ हम रह रहे हैं, हमारा बेडरूम, घर की लड़कियाँ, लड़कों के लिए उनकी वाइफ, ये सारी चीजें वीनस को रिप्रेजेंट करती है, या ये सारी चीजें वीनस होती हैं। हम एक तरीके से ये कह सकते हैं, क्लेanलीनेस इज इक्वल टू वीनस। तो अगर आप घर की साफ सफाई रखते हैं, आप चीजों को अच्छे से मेंटेन करके रखते हैं, तो आप अपने वीनस की अच्छे से रखा हुआ है। वीनस कहीं ना कहीं आपको पॉजिटिवली लाइफ में इफेक्ट करेगा। और जैसे ही आप प्रॉपर्टी वाइज, आप इनकम वाइज, आप एसेट वाइज सॉलिड होते हैं, तो आपकी एग्जिस्टेंस सॉलिड हो जाती है। आपको ये पता होता है कि आप किसी भी सर्कमस्टांसेस में कभी भी कोई एडवर्सिटी आ जाए तो आपके पास इतना वेल्थ है कि आप खुद को और अपने परिवार को संभाल सकते हैं। इसलिए सफाई बहुत जरूरी है। अब मैं आपको बताऊंगी, जैसे हमारा बेडरूम होता है वो वीनस है। जनरली वास्तु के हिसाब से भी अगर हम बात करें तो हम ये बोलते हैं कि जो घर का मास्टर बेडरूम होता है वो साउथ वेस्ट में होना चाहिए। अब साउथ वेस्ट जो दिशा होती है उसको गवर्न करती है राहु। अगर राहु पॉजिटिवली यूटिलाइज्ड है या पॉजिटिव राहु है तो वो बहुत अच्छा है, वो किसी भी चीज को एम्पलीफाई कर देगा। बट वहीं अगर राहु वहाँ नेगेटिव है, नेगेटिव राहु किस तरीके से होगा, अगर वहाँ गंदगी है, क्लटर्ड है, बहुत ज्यादा क्रैक्स है, डैम्प है दीवारों में, तो वो कहीं ना कहीं नेगेटिव राहु है। और जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ कि वीनस इज बेडरूम, तो जब हम बोलते हैं कि मास्टर बेडरूम साउथ वेस्ट में होना चाहिए, तो आप वहां पर कहीं ना कहीं वीनस और राहु को साथ में लेकर आ रहे हैं और आप एक योग एक्टिवेट कर रहे हैं वहां पे। एस्ट्रोलॉजिकली वीनस राहु का जो कॉम्बिनेशन होता है वो एक धन योग को फॉर्म करता है। तो अगर आप वहां पर राहु अच्छे से, आपने सब कुछ डिक्लटर कर रखा है, चीजें सब तरीके से रखी हुई है, ब्यूटीफाइड है, मॉडिफाइड है, और सुंदर दिख रहा है, तो वीनस राहु बहुत ही पॉजिटिवली काम करेगा और आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देगा। स्पेशली अगर बेडरूम की बात कर रहे हैं तो आपके रिलेशंस बहुत अच्छे रहेंगे, जो भी कपल वहां पे रह रहा है लड़ाई झगड़ा नहीं रहेगा। और व्यापार में आप बहुत अच्छा तरक्की देखेंगे, क्योंकि वीनस इज वेल्थ एंड राहु इज बहुत ज्यादा, तो मतलब बहुत ज्यादा पैसा, बहुत ज्यादा वेल्थ। आगे हम बात करते हैं दरवाजे की। जो हमारा मेन एंट्रेंस होता है, बी इट कंपाउंड वॉल और बिल्डिंग कंपाउंड एंट्रेंस, और बी इट बिल्डिंग की एंट्रेंस, तो ये दोनों चीज राहु होती है। पुराने ज़माने में या कई बार आप बहुत से घरों में आप देखोगे कि जो दरवाज़ा होता है उसको बहुत अच्छे से डेकोरेट कर कर रखते हैं, हम बंदरवाल लगाते हैं और भी मोटिव्स कुछ लगाते हैं। और जो पुराने घर होते थे वहाँ दो दरवाजे होते थे एंट्रेंस में, और उसके ऊपर एक, ऐसे लगता था जैसे कोई क्राउन हो किसी का। अच्छे से साइड में भी कुछ बना होता था, खिड़कियां बनी होती थी, ऊपर उसके एक झरोका जैसा बना होता था। कहीं ना कहीं दूर से देखो तो एक फेस दिखता था। जैसे मैंने आपको बताया कि एंट्रेंस इज राहु। और जब ये जब समुद्र मंथन के टाइम पे जब राहु केतु का आविष्कार हुआ था, जब उनके वो राक्षस को सुदर्शन चक्र से अलग कर दिया गया था, जो फेस का वाला हिस्सा है वो राहु था। तो घर के जब मेन एंट्रेंस को देखते थे तो फेस की तरह सजा होता था। वो क्यों सजा रहता था, क्योंकि एंट्रेंस इज राहु और सात सजावट इज वीनस। तो कहीं ना कहीं अगेन आप वीनस राहु को एक्टिवेट कर रहे हैं। अगर आप उसको अच्छे से मेंटेन करके रखते हैं तो कहीं ना कहीं अगेन आप अपने घर में प्रॉस्पेरिटी को बुला रहे हैं, प्रॉस्पेरिटी के लिए रास्ता बना रहे हैं। एक वीडियो मेरी पहले भी आई थी इस चीज पर कि हमें अपने एंट्रेंस को अच्छे से मेंटेन करके रखना चाहिए, वहाँ गंदगी नहीं होनी चाहिए। तो आप जब उसको साफ रख रहे हैं तो आप वहाँ पे वीनस को अच्छा कर रहे हैं, वीनस एक्टिवेट कर रहे हैं राहु के साथ। मैं दोबारा बोलूंगी, फिर से वहां पर वीनस राहु एक्टिवेट हो रहा है।
अब हम बात करते हैं लास्ट में जाते जाते। वास्तु में कई बारी आपने बहुत से वीडियोस में हमसे भी सुना होगा और भी लोगों से सुना होगा कि जो नॉर्थ दिशा होती है वो कुबेर का स्थान होती है और हमें वहां पर अपना लॉकर प्लेस करना चाहिए। ये बिल्कुल सही बात है। अब मैं आपको इसको भी वीनस राहु के कॉम्बिनेशन से या वीनस के लॉजिक से समझाऊंगी कि जो भी कुछ कोई भी घर पे हम कोई भी ऑब्जेक्ट रखते हैं वो किसी ना किसी प्लैनेट को रिप्रेजेंट करती है। लाइक वाइज जो लॉकर है उसको अगेन वीनस रिप्रेजेंट वो वीनस को रिप्रेजेंट करती है। और जो नॉर्थ जो दिशा है वो मरकरी का है। मरकरी हमारा बिजनेस भी है, हमारा व्यापार भी है। और अगर आप लॉकर को ले जाकर वहां रख दे रहे हैं तो वहां पर अगेन आप वीनस और मरकरी को साथ में एक्टिवेट कर दे रहे हैं, जो एक बहुत ही अच्छे राजयोग को एक्टिवेट करते हैं। उसको बोलते हैं लक्ष्मी नारायण योगा, क्योंकि मरकरी की डेटी है नारायण और वीनस की डेटी है लक्ष्मी। तो आप वीनस और मरकरी को साथ में रख के विष्णु नारायण विष्णु लक्ष्मी योग एक्टिवेट करते हैं, जो कि आपको धन प्राप्ति देती है। उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। आप अपने घर की साफ सफाई रखें, अपने कमरे की सफाई रखें, अपने आसपास सफाई मेंटेन कर रखें, अपने वीनस को सुधारें, राहु को पॉजिटिवली यूज करें और अपने आप को स्टेबल करें। थैंक यू।